प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी फीवर में। तो दोस्तों राजस्थान जीके की एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद आपकी राजस्थान जीके की वीडियो आई है। इस वीडियो में हम राजस्थान जीके के 30 प्रश्न करने वाले हैं। तो दोस्तों आज से आपकी डेली क्लासेज लगने वाली है। इतने दिन तबीयत खराब होने की वजह से आपकी क्लासेज नहीं लग पाई, लेकिन आज की वीडियो में राजस्थान जीके के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला है। फिलहाल दोस्तों बीएसटीसी की अभी तक कोई न्यूज नहीं है, इसके बारे में जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सूचित कर दूंगा। तब तक आज की सीरीज को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? नजराना, बाबा सारी लाडली, बाई चाले सासरी, मारी प्यारी चन्ना। कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी जल्दी आंसर बताता जाऊंगा। दोस्तों राजस्थानी फिल्म की बात करें, प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम नजराना है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से। देवलिया वर्तमान में किस जिले का भाग है? देवलिया वर्तमान में कौन से जिले का भाग है? प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, सिरोही या फिर हाड़ौती? जल्दी से आंसर बताइए ताकि अगले प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़ सके। सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर देना है। देवलिया की बात करें प्रतापगढ़ के अंदर ही स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी क्षेत्र का है? चार ऑप्शन की बात करें, लाल दोमट, भूरी बलुई, भूरी दोमट या फिर काली दोमट। जल्दी से आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर सबसे अधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों भूरी बलुई, ठीक है ना, भूरी बलुई इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लूणी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नमकीन, कड़वा, खारा या फिर मीठा? दोस्तों लूणी नदी की बात करें, आधी खारी आधी मीठी जो नदी है वो लूणी नदी को कहा जाता है। इसके उद्गम की बात करें तो नाग पहाड़ियों से, ठीक है ना, अजमेर की नाग पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। पूछा गया है लूणी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है, तो दोस्तों बालोतरा तक इसका पानी मीठा रहता है, उसके बाद खारा हो जाता है। इसी कारण लूणी नदी को खारी, आधी खारी और आधी मीठी नदी कहा जाता है। अगला प्रश्न की ओर जल्दी से बढ़े। अगला है, निम्न में से राजस्थान के कौन से जिला का प्रतीक मोर है? शुभंकर की बात करें या प्रतीक की बात करें, कौन से जिले का प्रतीक मोर है? अजमेर, भीलवाड़ा, दौसा या फिर हनुमानगढ़? तो भीलवाड़ा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छत्रविलास तालाब कहां पर स्थित है? छत्रविलास तालाब कहां स्थित है? कोटा, बूंदी, जयपुर या फिर बारात? जल्दी से आंसर बताइए। सभी अभ्यर्थियों को कमेंट में आंसर देना है, जल्दी से बताइए। छत्रविलास तालाब की बात करें कोटा के अंदर ही स्थित है। पहला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 5 जून, 10 जून या फिर 14 जून? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? जल संरक्षण दिवस की बात करें 14 जून को आपके जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला है, हरा संगमरमर के उत्पादन से संबंधित स्थान कौन सा है? कौन सा? हरा संगमरमर। बाबरमल, तलवाड़ा, भैंसलाना या फिर सानू क्षेत्र? कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाए? जल्दी से बताइए। बात करें दोस्तों हरे संगमरमर की, बाबरमल, बाबरमल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में सर्वाधिक ग्रेनाइट कहां पर पाया जाता है? सर्वाधिक ग्रेनाइट कहां पाया जाता है? जयपुर, जैसलमेर, जालोर या फिर बाड़मेर? जल्दी से आंसर बताइए। जल्दी से राइट आंसर बात है दोस्तों, सर्वाधिक ग्रेनाइट की बात करें जालोर के अंदर सर्वाधिक ग्रेनाइट पाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में की गई? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर अजमेर? दोस्तों राज्य का पहला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, वो भी महिला विश्वविद्यालय, तो दोस्तों जयपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य में हाथी दांत का कार्य कहां पर होता है? हाथी दांत का कार्य कहां पर होता है? उदयपुर, मेड़ता, जयपुर या फिर उपरोक्त सभी? करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। हाथी दांत की बात करें दोस्तों, जल्दी जल्दी आंसर बताता हूं, उपरोक्त सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, मेड़ता, जयपुर तीनों में हाथी दांत का कार्य होता है। अगला है, राजस्थान में नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है? नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भिवाड़ी, मंडोर, तिजारा या फिर अजमेर? जल्दी से राइट आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें, नोटों की स्याही बनाने का जो कारखाना है भिवाड़ी के अंदर स्थित है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में भूरी क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न प्रसंस्करण से, भैंस दूध उत्पादन से, ऊन उत्पादन से या फिर बकरी के बालों के उत्पादन से? बात हो रही है भूरी क्रांति की, महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में आने लायक है। तो खाद्यान्न प्रसंस्करण से इसका संबंध है। पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? अफीम का उत्पादन किस जिले में होता है? चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़ या फिर उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर बताइए। तो सभी अभ्यर्थियों ने आंसर दिया होगा दोस्तों, चित्तौड़गढ़, कोटा और झालावाड़ तीनों में जो है अफीम का उत्पादन होता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? डेजर्ट फेस्टिवल कहां पर मनाया जाता है? जल्दी से बताइए। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर? देखिए दोस्तों डेजर्ट फेस्टिवल की हिंदी में बात करें तो इसके आप मरु महोत्सव कह सकते हैं।
इसे मरु महोत्सव भी आप कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में डेजर्ट, ठीक है ना, डेजर्ट फेस्टिवल कहते हैं, और जैसलमेर के अंदर ये मनाया जाता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है यूनेस्को द्वारा राज्य के किस शहर को क्रिएटिव सिटी घोषित किया गया? कौन से शहर को यूनेस्को द्वारा जो है क्रिएटिव सिटी, उदयपुर, कोटा, अजमेर या फिर जयपुर? राइट आंसर की बात करें, क्रिएटिव सिटी की बात करें, यूनेस्को द्वारा जयपुर को घोषित किया गया। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बसंतगढ़ किस जिले में स्थित है? बसंतगढ़ कौन से जिले में है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सिरोही या फिर बांसवाड़ा? जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बताइए, कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो सिरोही इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस सीरीज में राजस्थान जीके के 30 प्रश्न होने वाले हैं, जिसमें से वीडियो के एंड में बताना 30 में से आपके कितने राइट होते हैं। अगला है, हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने के द्वारा की गई? हुरडा सम्मेलन जय सिंह द्वितीय, अमर सिंह द्वितीय, जगत सिंह द्वितीय या फिर जगत सिंह प्रथम? हुरडा सम्मेलन की बात करें, जगत सिंह द्वितीय, ठीक है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, सांगा ने गागरोन के युद्ध में किसे पराजित किया था? गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया? बाबर, मेदिनी राय, महमूद खिलजी या फिर इब्राहिम लोदी? राणा सांगा की बात करें दोस्तों, गागरोन का जो युद्ध हुआ था उसमें उसने महमूद खिलजी को पराजित किया। अगला है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, मेवाड़ की आंख और संकटकालीन राजधानी के नाम से कौन से दुर्ग को जाना जाता है? मेवाड़ की आंख और संकटकालीन राजधानी, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग या फिर चित्तौड़ दुर्ग? जल्दी से आंसर बताइए। राइट आंसर की बात करें, कुंभलगढ़ दुर्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, राणा लाखा के समय कौन सी प्रसिद्ध झील का निर्माण हुआ था? राणा लाखा के समय नक्की झील, जयसमंद झील, राजसमंद झील या फिर पिछोला झील? दोस्तों पिछोला झील की बात करें, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका निर्माण जो है एक बंजारे के द्वारा राणा लाखा के समय किया गया था, और उदयपुर के अंदर यह स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन। अगला है, खानवा नामक स्थान वर्तमान में कौन से जिले में है? दोस्तों खानवा की बात करें, 1527 के अंदर खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था, और पूछा गया है खानवा का युद्ध जो खानवा जो नामक स्थान जो है कौन से जिले में स्थित है? धौलपुर, भरतपुर, आगरा या फिर सवाई माधोपुर? जल्दी से आंसर बताएं दोस्तों। बात करें बाबर व राणा सांगा के मध्य जो खानवा का युद्ध हुआ था, वो दोस्तों खानवा भरतपुर के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान कहां स्थित है? दोस्तों आपसे सभी पूछ सकते हैं, एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? तो जयबान है। और आपसे पूछा गया है सबसे बड़ी तोप कहां पर स्थित है? जूनागढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग या फिर आमेर दुर्ग? तो जयगढ़ दुर्ग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयपुर के अंदर यह स्थित है। अगला प्रश्न देखिए जल्दी से, 24वां है, सीकर में किसानों ने व्यापक आंदोलन कब प्रारंभ किया? सीकर किसान आंदोलन जो है कब शुरू किया गया? 1921, 1924, 1922 या फिर 1930? सभी अभ्यर्थियों को आंसर बताना है। 1922 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस और क्लासेज आगे भी आपको देखने को मिलेगी। मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? गीतावली, विनय पत्रिका, पदावली या फिर ब्रजराज? जल्दी से आंसर बताइए। मीराबाई की बात करें, साहित्य से रिलेटेड प्रश्न है, पदावली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 में से कितने करेक्ट होते हैं वीडियो के एंड में जरूर बताना है। अगला है, शीतला माता की सवारी क्या है? ठीक है ना, डॉट 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 में आपको बताना है शीतला माता की सवारी, उल्लू, घोड़ा या फिर गधा, शेर? इसका सभी अभ्यर्थी को करेक्ट आंसर देना है। तो शीतला माता की सवारी जो है दोस्तों चाकसू के अंदर, चाकसू जयपुर के अंदर शीतला माता का मेला बढ़ता है, और गधा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नवरात्रा का लक्खी मेला किस प्रसिद्ध लोक देवी से संबंधित है? नवरात्रा का लक्खी मेला केला देवी, करणी माता, शीतला माता या फिर नागणेची माता? जल्दी से आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों करौली के अंदर जो है नवरात्रा का लक्खी मेला बढ़ता है, और दोस्तों केला देवी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है दोस्तों नॉर्मल प्रश्न है, हवा महल कहां पर स्थित है? अलवर, बीकानेर, जोधपुर या फिर जयपुर? उम्मीद करता हूं सभी अभ्यर्थी इसका बिल्कुल सटीक आंसर देते हैं, क्योंकि इतना हार्ड लेवल का प्रश्न नहीं है। तो जल्दी से आंसर बता देता हूं, हवा महल जयपुर के अंदर स्थित है, सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। अगला है जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग किस नाम से विख्यात है? लोहागढ़ फोर्ट, जैसलमेर दुर्ग, मेहरानगढ़ या फिर सोनार किला? देखिए दोस्तों जैसलमेर की बात करें, जैसलमेर दुर्ग की राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था, और पीले पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग है, पीले पत्थरों से निर्मित यह दुर्ग है, और बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर की बात करें सोनार किला करेक्ट हो जाएगा। और आज की सीरीज का यह होने वाला दोस्तों अंतिम प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष या फिर 63 वर्ष? उच्च न्यायालय की बात करें दोस्तों जोधपुर के अंदर इसकी गद्दी स्थित है, इसकी मेन गद्दी जो है जोधपुर के अंदर स्थित है। वही खंडपीठ की बात करें जयपुर के अंदर स्थित है।
और इसके न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है दोस्तों 62 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही उच्च न्यायाधीश की बात करें, ठीक है ना, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है उनकी 65 वर्ष हो जाएगी। यहाँ पे आपसे उच्च न्यायालय का पूछा गया, 62 वर्ष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न राजस्थान जीके की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। दोस्तों ऐसी ही क्लासेस डेली चैनल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और इसकी फ्री में पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा।